हेलो व्यूअर्स। तो इस पार्ट के स्टार्ट में शाया सोकर उठती है। वो कल रात ड्रंक थी तो उसे समझ नहीं आती कि जियांग से किस वाली बात सच में थी या फिर एक सपना। वो सोचती है कि सपना ही होगा, जियांग तो मुझे छोड़कर चला गया है। फिर इन सब का रिजल्ट डे आ जाता है। शाया और उसके पेरेंट्स, साथ में कजन चन और उसके पेरेंट्स, सारे लोग नर्वस बैठे होते हैं। पहले वो लोग चन के मार्क्स चेक करते हैं। वो 712 थे। उसे यकीन था कि आज तो वो शाया को हराने में कामयाब हो ही गया है। लेकिन जब शाया का रिजल्ट चेक करते हैं तो उसका चैन से एक नंबर ज्यादा ही होता है। बेचारे का फर्स्ट आने का सपना सपना ही रह गया। लेकिन अब वो दोनों जिंग हुआ उनकी ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए क्वालिफाई कर चुके थे। दूसरी तरफ श्याओ माँ का रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया था और उसका भी इसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो सकता था। जबकि जैंग, उसे तो लग रहा था कि वो फेल हो गया होगा, लेकिन वो शॉक्ड रह जाता है कि वो भी किसी तरह से पास हो ही गया है। शाया का बहुत दिल कर रहा था जियांग से कांटेक्ट करने को, पर वो खुद को रोक लेती है। अब शाया के जाने का दिन आ गया था। वो अपना होम टाउन छोड़ अपने फ्रेंड्स के साथ एक दूसरे शहर हॉस्टल में रहने के लिए जा रही थी। वो मॉम डैड के सामने स्ट्रांग रहती है, लेकिन फेस पलटकर फिर जाते हुए बहुत रोने लगती है। अब हमें काफ़ी अरसे बाद हमारी मेन लीड को दिखाते हैं, जो कि किन योए के साथ फिर रहा होता है। किन योए कंप्यूटर का स्टूडेंट था, तो उसे प्रोग्रामिंग के एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में जियांग की हेल्प चाहिए थी। वो उसे हायर कर लेता है क्योंकि जियांग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में एक्सपर्ट था। वो उसे अपने अपार्टमेंट में साथ रखता है और उसका रेंट फ्री कर देता है। बदले में जियांग उसके लिए काम किया करेगा। जियांग कहता है कि वो कल फ्री नहीं है, तो किन योए तंग करता है कि कोई गर्लफ्रेंड वगैरह का मामला है, तो जियांग स्माइल कर देता है। किंग योए कहता है कि मैंने भी कल एक लड़की को मिलने के लिए जाना है। उन दोनों का लव के बारे में कॉन्सेप्ट काफ़ी डिफरेंट था। किन योए लड़की की केयर करना, पिक ड्रॉप करना, खाना लाना, इस तरह से उसके करीब होना चाहता था पहले, जबकि जियांग से इतना कुछ नहीं होने वाला था। वो तो कहता था कि मैं जो भी करूँगा डायरेक्ट ही करूँगा। अगले दिन शाया जिंग हुआ यूनिवर्सिटी पहुंच जाती है। फर्स्ट डे न्यू कमर्स पर कुछ ठरकी से सीनियर्स ने भी नज़र रखी हुई थी। उनमें से एक गुआंग भी था, जिसे पहली ही नज़र में शाया पसंद आ जाती है। वो सीनियर बनकर स्टूडेंट यूनियन का मेंबर होने का फ़ायदा उठाकर उससे दोस्ती करने लगता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा फ्री होने लग जाता है, तो शाया को ऑकवर्ड लगता है। वो खुद से हॉस्टल तक जाना चाहती थी, लेकिन गुआंग उसे ज़बरदस्ती दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करने लगता है। यहाँ पर किन योए आ जाता है, शाया का साथ देता है और उस सीनियर को वहाँ से भगा देता है। फिर वो साथ लेकर शाया को उसके हॉस्टल तक ड्रॉप करता है। सामान रखवाने में भी उसकी हेल्प करता है। यहाँ हमें पता चलता है कि किन योए यूनिवर्सिटी में प्रिंस चार्मिंग के नाम से फेमस है और हर लड़की शाया पर रश्क करती है कि वो उसे छोड़ने गर्ल्स हॉस्टल तक आया है। फिर हमें शाया की और रूममेट्स को भी दिखाते हैं। एक फे, जो काफ़ी सिंपल सी लड़की थी, किसी गांव से आई हुई थी, और दूसरी यान, जो कि उसी शहर से थी और बहुत ही क्लासी और मॉडर्न टाइप की थी। आज फिर से श्याओमान शाया को उसके और किन योए को लेकर काफ़ी तंग करती है कि वही है तुम्हारा सपनों का राजकुमार, तुम बहुत लकी लड़की हो। फिर वो दोनों मिलकर अपना ड्रेस भी सिलेक्ट करने लगते हैं, जो उन्होंने कल वेलकम सेरेमनी में पहनना था। शाया सेरेमनी के लिए ब्लैक ड्रेस पहने बहुत ही सुंदर लग रही होती है, लेकिन उसे हील्स में चलने में काफ़ी मुश्किल हो रही थी। श्याओमान उसे छोड़कर टॉयलेट चली जाती है, तो अकेले में फिर से गुआंग आकर शाया से बातें करने की कोशिश करता है। वो उसे भगाने के लिए कह देती है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड भी है, और जिसको उसने माइंड में एज अ बॉयफ्रेंड रखा हुआ था वही, यानी कि जियांग, उस टाइम पर बाईसाइकिल चलाते हुए गुआंग को टक्कर से डराकर भगा देता है। इतने दिनों बाद शाया को अब जियांग नजर आ जाता है, लेकिन वो बहुत गुस्से में थी। वो वहाँ से चली जाती है। जियांग आकर उससे कहता है कि ये सब कुछ मैंने मजबूरी में किया था, लेकिन शाया कुछ भी सुनना ही नहीं चाहती थी। उसे लग रहा था कि जियांग एक आउटसाइडर है और उसकी यूनिवर्सिटी में घुस आया है। फिर शाया को सेरेमनी में बैठे बार बार यही ख्याल आता है कि उस रात वाली किस सपना थी कि सच। इतने में
शाओमान बहुत ज़्यादा सारा मेकअप ओवर करके वहाँ पहुँच जाती है, जिस पर चैन उससे इम्प्रेस होने की बजाय उसकी फेक आईलैश ही उतार देता है। सेरेमनी में किनजोए और एक सीनियर होस्ट कर रहे थे। शाया ने भी एक स्पीच देनी थी। वो लोग उसे कुछ टिप्स देते हैं और यहाँ पर जियांग भी खड़ा उसे देख रहा होता है। जब सेरेमनी स्टार्ट होती है तो हर किसी को किनजोए और वो होस्ट गर्ल बहुत ही गॉर्जियस लग रहे थे। वो लोग इंट्रोडक्शन के बाद एक प्रोग्रामिंग कंपटीशन का बताते हैं जो कि जिंगहुआ यूनिवर्सिटी ने जीत लिया था, और ये ऑनर उन्हें मिला था क्योंकि जियांग को उन्होंने अपनी टीम में हायर किया था और अब जियांग को ऑनरेरी कंप्यूटर डिपार्टमेंट में एडमिशन भी मिल गया होता है। और तो और वो तो प्रोग्रामिंग का हीरो भी बन चुका था। चाया ये सारा देखकर शॉक्ड रह जाती है जब जियांग स्पीच देता है और वहाँ पर भी यही कहता है कि उसने एक स्पेशल फ्रेंड से किया एक प्रॉमिस पूरा किया है, और वो ढके छुपे शब्दों में सारा क्रेडिट भी शाया को ही दे जाता है। उसके बाद शाया भी वेलकम स्पीच करती है और इवेंट से बाहर आ जाती है। जियांग उसके पीछे पीछे उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन शाया बहुत ज़्यादा नाराज़ थी कि तुमने मुझे एक दफ़ा भी कांटेक्ट नहीं किया, तुमने मुझे हर्ट किया, तुम मेरे लिए अब कुछ भी नहीं हो, और उसे छोड़कर वहाँ से चली जाती है। घर पर जियांग को सैड देख किनयोए उसे बातें लगाता है कि तुम्हारा मेथड तो फेल हो गया, तुम्हारी शक्ल बता रही है कि लड़की तुम्हारी डायरेक्ट कन्फेशन में आई ही नहीं, मेरा तरीका चेक करके देखो, शायद वो मान जाए। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि जियांग ने शाया को रियल में किस की थी जिसे वो सपना समझ रही थी। फिर हमें दिखाते हैं कि सारे न्यू कमर्स को एक्स्ट्रा पॉइंट्स के लिए कोई ना कोई क्लब ज्वाइन करना पड़ता है, लेकिन शाया को अपने टैलेंट से रिलेटेड कुछ भी नहीं मिलता। वो सोचती है कि क्या कोई मैथ क्लब यहाँ पे नहीं हो सकता, लेकिन जियांग ये बात समझ जाता है और अब वो हर तरह से कोशिश करेगा कि मैथ्स क्लब को ओपन कराए। फिर एक दिन दोनों फ्रेंड्स जॉगिंग करके थक के बैठी होती हैं तो जियांग शाया के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता है। अब वो किनयोए वाला स्टाइल अडॉप्ट करने वाला था, लेकिन शाया खाने से इनकार कर देती है। वहाँ जियांग के कुछ फ्रेंड्स गुजरते हैं और वो शाया को उसकी गर्लफ्रेंड कहने लगते हैं। शाया उनको क्लियर कट कह देती है कि मैं तो इसे जानती भी नहीं। तो वो फ्रेंड्स फिर जियांग की डायरी ज़बरदस्ती निकाल कर दिखाते हैं, जिसमें जगह जगह शाया की फ़ोटोज़ लगी होती हैं और सारी बातें उसी की ही लिखी होती हैं। जियांग ये सब देखकर दीवार से सर टकराता रह जाता है। फिर अगले दिन वो क्लास में जाकर शाया के लिए टाइम से पहले एक बेस्ट वाली सीट भी रख लेता है। हर कोई ये देखकर शाया पर रश्क करता है कि इतना हैंडसम लड़का इसके आगे पीछे फिर रहा है। जियांग को शाया की रूममेट फे भी देख लेती है तो वो तो फ्लैट ही हो जाती है, और एक दिन उसे एक जगह पर चोट लग जाती है तो जियांग उसकी हेल्प करता है और उसे लेकर फार्मेसी तक जाता है। वो तो बहुत खुश थी घायल होकर। आज एक सीनियर ने अपने डिपार्टमेंट की गर्ल्स को खाने पर इनवाइट किया था। शाओमान खाना खाने के लिए ऐसे ही साथ में अटैच हो जाती है। शाया ने यहाँ के बाद किनयोए से भी मिलने जाना था। वो जल्दी जल्दी यहाँ से जाने लगती है, शाओमान को ये बताती है, लेकिन वहाँ सीनियर गुआंग आ जाता है और शाया को पूछने लगता है कि कौन है तुम्हारा बॉयफ्रेंड, अगर वैकेंसी खाली है तो मुझे बना लो। शाया यहाँ पर आगे से उसे रिजेक्ट करती है और उसकी इंसल्ट कर देती है कि आइंदा किसी लड़की से इस तरह से बात नहीं करना। वो बहुत चालाक था, बातों बातों में कहता है कि मैं सॉरी कहना चाहता हूँ, अगर तुमने मुझे माफ़ किया तो एक शॉट लगाओ मेरे साथ। यहाँ पर जियांग शाया की रेस्क्यू के लिए पहुँच जाता है और गुआंग को उसके बिछाए जाल में ही फंसा देता है। अब गुआंग को जियांग के साथ ड्रिंक करना पड़ता है। ड्रिंक करने में गुआंग बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, वो जल्द ही टुन हो जाता है। शाया तो वहाँ से चली गई थी, लेकिन बाद में शाओमान को पता चलता है कि गुआंग अपने 5 फ्रेंड्स के साथ मिलकर जियांग से फाइट करने जा रहा है। वो फौरन से शाया को मैसेज करके बुला लेती है और चैन को भी। खुद वो जाकर जियांग को रोकने की कोशिश करती है, वो नहीं रुकता। इतने में ऊपर से शाया भी वहाँ आ जाती है और जियांग ये देख बहुत खुश हो जाता है कि इसका मतलब है कि आज भी शाया को मेरी परवाह है, और वो वहाँ उसे गिरने से संभालता है कि यहीं पर ही पार्ट नंबर 4 ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।